बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, आप बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती। अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है, साध संगत जी, एक पूरे गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं जिसका कोई अंत नहीं है। रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। तो संगत जी सब काम छोड़कर साखी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक ग्रंथ में कहा गया है कि धन्य है वह लोग जो परमात्मा की बातें सुनते हैं। संगत जी, अगर हम सचमुच उस परमात्मा की खोज में हैं तो सारे कामों को छोड़कर इन सभी बातों को ध्यान से सुने। साध संगत जी, बाबा जी सत्संग में कहते हैं कि हमारा मन संगत का असर जल्दी लेता है। हम जिसके साथ रहते हैं धीरे धीरे उनके जैसे बनने लगते हैं, उनकी आदतें हम में आने लगती हैं। अगर हम जुआरियों के साथ बैठेंगे तो जुआ खेलने की आदत लग जाएगी। अगर शराबियों के साथ रहेंगे तो शराब पीने की आदत पड़ सकती है। आप जैसी संगत करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर सत्संगियों के साथ रहेंगे तो आप भी सत्संगी बन जाएंगे। मन को जिस तरफ लगाओ वह उसी तरफ चला जाता है। बाबा जी कहते हैं कि मन को इसलिए मन कहते हैं क्योंकि यह जल्दी मान जाता है। जब भी आपके पास खाली समय हो उसे बर्बाद न करें। उस समय भजन सिमरन करें, सत्संग सुने या साखियां सुने ताकि मन सही दिशा में रहे। मन को हमेशा व्यस्त रखें। अगर आपको नाम की बख्शीश मिली है तो नाम का जाप करते रहें। मन को कभी खाली न छोड़ें, इसे अच्छे काम में लगाए रखें। कई बार कुछ सत्संगी नाम लेने के बाद भी शराब पीने लगते हैं या गलत काम करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने मन पर काबू नहीं रख पाते। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी उसके नियंत्रण में रहती है, लेकिन अगर वह अपने हाथ स्टीयरिंग से हटा ले तो गाड़ी का हादसा हो सकता है। उसी तरह हमें अपने मन पर काबू रखना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक सत्संगी परिवार के लड़के की सच्ची कहानी है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और कई कोर्स किए थे। उसे मशीनों को ठीक करना और उनके बारे में जानना बहुत पसंद था। उसे मशीनों से इतना लगाव था कि उसने अपने घर पर एक छोटा गैराज बना रखा था जहां वह मशीनों के साथ काम करता रहता था। वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। उसके माता पिता ने कहा, बेटा तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, तुम्हें नाम लेना चाहिए। लड़के ने अपने माता पिता की बात मानकर नाम ले लिया, लेकिन वह नौकरी की तलाश में था। साध संगत जी, आप जानते हैं कि नौकरी पाना कितना मुश्किल होता है। आजकल नौकरी मिलना आसान नहीं है। अगर मिलती भी है तो अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती, जिससे जरूरतें पूरी नहीं होती। सभी बच्चे यही चाहते हैं कि वे खूब पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी पाएं। लेकिन अगर बहुत पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी न मिले तो मन को दुख होता है। घर वाले भी परेशान होते हैं कि बच्चे ने इतनी पढ़ाई की फिर भी नौकरी नहीं मिली। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह परेशान रहने लगा। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन जहां भी जाता या तो उसे अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती या नौकरी देने से मना कर दिया जाता। साध संगत जी, अच्छी पढ़ाई करने वाला इंसान अच्छी तनख्वाह का हकदार होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे ठेस पहुंचती है। इस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ। उसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण वह परेशान हो गया। इस दुख और परेशानी की वजह से उसने शराब पीना शुरू कर दिया। साध संगत जी, जब इंसान दुखी होता है तो वह ऐसी चीजों का सहारा लेने लगता है। हम में इतनी ताकत नहीं होती कि हम इन परिस्थितियों का सामना कर सकें। हम कमजोर पड़ जाते हैं और मन के पीछे चलकर गलत काम करने लगते हैं। लेकिन जिन पर मालिक की कृपा होती है वे किसी भी हाल में नहीं डगमगाते। उन्हें मालिक पर भरोसा होता है।
वे जानते हैं कि मालिक के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वे मेहनत करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना मालिक के हाथ में है। कहा जाता है कि अगर इंसान मेहनत करता रहे और अपने लक्ष्य के लिए डटकर सामना करता रहे तो मालिक उस पर मेहरबान होता है। मेहनत का पैसा बहुत कीमती होता है। अगर आपने झूठ बोलकर किसी का हक मारकर या गरीब का पैसा छीना तो वह मेहनत नहीं कहलाती। ऐसा पैसा किसी न किसी तरह चला जाता है। मालिक चाहता है कि आप किसी का हक न लें। यह बहुत बड़ा पाप है। मालिक मेहनत और लग्न देखता है और उसे वह सब देता है जो उसके कर्मों में भी नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि हमें मेहनत करनी है, फल की इच्छा नहीं रखनी। फल मालिक के हाथ में है। लेकिन कुछ लोग जिन्हें सद्गुरु मिला है फिर भी डगमगाते हैं। वे परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। इस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और बुरी संगत में चला गया। साध संगत जी, जैसी संगत होती है वैसा ही मन बन जाता है। उसकी इन हरकतों से उसके घर वाले परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका अच्छा भला बेटा गलत रास्ते पर क्यों जा रहा है। उन्होंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। साध संगत जी, जब हम ऐसी चीजों का सेवन शुरू करते हैं तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। केवल मालिक की कृपा से ही हम इन्हें छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इनके आदी हो जाते हैं। यह एक तरह की लत बन जाती है जिसे हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। मालिक की कृपा हो तभी हम इनसे बच सकते हैं। लड़के ने शराब छोड़ने की कोशिश की लेकिन उसकी संगत ऐसी थी कि वह ऐसा नहीं कर पाया। उसके माता पिता परेशान हो गए और उसे डांटने लगे। साध संगत जी, उसके माता पिता भजन सिमरन करने वाले थे। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने, दूसरों की मदद करें और मालिक के प्यारे बने। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। उसकी मां हर दिन भजन सिमरन के बाद मालिक से प्रार्थना करती थी कि उसके बेटे को सही रास्ता दिखाए और उसकी रक्षा करे। साध संगत जी, मां तो मां होती है। उसका बच्चा चाहे कितना भी गलत हो, मां का प्यार कभी कम नहीं होता। वह अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करती है। इस लड़के की मां ने भी ऐसा ही किया। वह रोज मालिक से अपने बेटे की रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन वह लड़का अपने दोस्त के साथ बाहर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसके सिर पर गहरी चोट लगी। उसका दोस्त तो उसी समय मर गया। यह देखकर वह डर गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उसकी जान बच गई। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उसे थोड़ी देर और होती तो उसकी जान चली जाती, क्योंकि बहुत खून बह चुका था। उसकी मां अस्पताल पहुंची और अपने बेटे की हालत देखकर रोने लगी। वह मालिक से प्रार्थना करने लगी। जब लड़के को पता चला कि उसका दोस्त मर गया और वह बच गया तो उसे समझ आ गया कि यह उसकी मां की प्रार्थना की वजह से हुआ। साध संगत जी, जब माता पिता भजन सिमरन करते हैं तो इसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है। अगर माता पिता रूहानी रास्ते पर चलते हैं और भजन सिमरन में समय देते हैं तो मालिक उनकी और उनके बच्चों की रक्षा करता है। यह उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। लड़के को समझ आ गया कि उसकी मां के आशीर्वाद की वजह से वह बचा, नहीं तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वह ठीक होने के बाद अपनी मां के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और मालिक का शुक्रिया किया। इसके बाद लड़के ने शराब छोड़ दी। कुछ ही दिनों बाद उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। वह बहुत खुश हुआ और उसने मालिक का धन्यवाद किया। उसे समझ आ गया कि मालिक के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा तो हमें समझना चाहिए कि मालिक हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेगा। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मालिक हमसे प्यार नहीं करता। उसका प्यार सभी के लिए बराबर है। हमारी गलती है कि हम भटक जाते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं। अगर मालिक ने आपको चुन लिया है तो वह आपको सही रास्ते पर लाएगा। साध संगत जी, कई बार मालिक हमें दुख देता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह हमसे प्यार नहीं करता। वह चाहता है कि हम उसे हर समय याद रखें, हर सांस में उसका नाम लें। इसलिए वह हमें दुख देता है ताकि हम उसे याद करें। दुख में ही इंसान मालिक को याद करता है।
साध संगत जी संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।